अगर आपने इस सीरीज के पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जो है मोबे और मांग्यान की मम्मी और पापा को दिखाया जाता है कि वो दोनों जो है वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं और वो एक ही कंपनी में काम करते हैं। अब मांग्यान जो है अपनी वो ग्रैनी के घर जा रही होती है, ग्रैंड माँ के घर। तो तभी वहाँ पे जो है हीलिंग जो होती है, वो जो मॉडल उसको रात को दिखती है, उसको देख लेती है और वो पहचान जाती है कि वही लड़की है जो रात को जो दिखी थी हमें वहाँ पे बार में। तो वो पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तो वो बोलती है मांग्यान कि मैं जो हूँ उसकी फ्रेंड हूँ। उसको पता नहीं होता है कि ये वही औरत थी जो उसने रात को देखी। तो वो बोलती है मैं फ्रेंड हूँ जो केमिंग की। तो वो बोलती है कि केमिंग जो है अभी घर में है नहीं। तो बोलती है मुझे पता है कि वो घर पे है नहीं, मुझे जो है यहाँ पे जो है उनकी ग्रैंड माँ ने बुलाया है डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो बोलती है कि केमिंग ने मुझे बोला था वैसे यहाँ पे आने के लिए। तो वहाँ पे जो है उनकी जो सर्वेंट होती है उनकी, तो वो बाहर आती है और वो बोलती है आप दोनों ही अंदर आ जाओ। तो वो जब जाती है अंदर तो उनकी ग्रैंड माँ जो होती है वो मांग्यान को याद रखती है और चिल्ला के वो बोलती तुम आ गई। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है मांग्यान को देख के। लेकिन जो है वो हेलिंग को पहचान भी नहीं पाती, उसका नाम ही भूल चुकी होती है। फिर वो दोनों जो है उनको ग्रैंड माँ को जो है हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो वो बोलती क्या तुम मुझे जानती हो। तो बोलती नहीं पता, मैंने तुम्हें नहीं देखा इससे पहले। तो वो उसको नहीं पता होता कि वो कौन है। फिर उसको थोड़ी देर में याद आता है कि शायद से जो है तुम मेरे को रात को दिखी थी ना वहाँ पे होटल में। तो बोलती है मुझे याद नहीं है ज़्यादा कुछ। तो वो भी उसको इग्नोर मार देती है, जिससे जो है मांग्यान को थोड़ा बहुत जो है बीच में बुरा भी लगता है। ग्रैंड माँ का चेकअप होते ही जो है वो दोनों जो है ग्रैंड माँ को बाहर लेके आ जाते हैं। तो पूछती है मांग्यान ग्रैंड माँ से कि ग्रैंड माँ आपको पता है कि मैं कौन हूँ। तो बोलती तुम भी कैसी बात कर रही हो, मुझे याद है कि तुम मांग्यान हो, तुम्हारा नाम मांग्यान है। तो वहीं पे हेलिंग जो है उन ग्रैंड माँ से बात करने लग जाती है। तो वो उसका जवाब देती है हेलिंग को, लेकिन जो है वो उसका नाम ही भूल जाती है। वो बीच में सिर्फ हे ही बोलती है, उतने में जो है उसका आधा आधा नाम भूल जाती है वो उसको, जिससे जो है हेलिंग को जो है थोड़ा बुरा लगता है। क्योंकि वो जो है बचपन से ही जो है उन ग्रैंड माँ का ख्याल रखती आ रही थी और मांग्यान जो है कल परसों की मिली हुई उनको वो याद है, लेकिन हेलिंग अभी याद नहीं है। और फिर वो दोनों जो है ग्रैंड माँ को कार में रख के दोनों एक दूसरे मतलब ग्रैंड माँ को बाय कह देते हैं कार में बैठा के, और वो जो है दोनों अपने अपने ही रास्ते चलते बनते हैं। फिर रात के टाइम पे जो है जब मोबे जो है ऑफिस से छुट्टी लेके आ रहा होता है और पापा से बात कर रहा होता है, तो उतने में वहाँ पे मांग्यान आती है और वो पूछती है चलो तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट चलो, मैं तुम्हें जो है ट्रीट दूंगी। तो वो मना कर रहा होता है। तो अचानक से बहुत लोग जो है कहीं जा रहे होते हैं। तो वो देखते हैं कि एक जगह पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है। तो फटाफट उधर भाग के जाते हैं। तो वहाँ पे देखती कि एक क्रिमिनल जो है एक औरत की जो है गले में चाकू रख के बैठा होता है और वो बोलता है अगर कोई भी मेरे नज़दीक आया तो मैं इसको मार दूंगा। और फिर वो क्या करता है कि जो गैस होती है उसने खोल देता है, लीक कर देता है। सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि वो जो है कभी भी अगर जलेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो वो जो मोबे है वो जो है मांग्यान को बोलता है कि चलो यहाँ से बाहर। तो लेकिन वो तो रिपोर्टर होती है, तो उसको तो न्यूज़ टेलीकास्ट करनी होती है, वो रिकॉर्ड करनी होती है। तो वो बोलती है मैं नहीं जाऊँगी और वो जो है अंदर चली जाती है। और मांग्यान के अंदर जाने से जो है वो क्रिमिनल था उसके तो यह ध्यान भटकता है। तो जिसके गले में उसने चाकू रखा होता है तो उसके दांत में काट देती है और वो भग जाती है। तो वो जो है इंसान जो है मांग्यान को चाकू मारने जा रहा होता है तो गलती से उसके हाथ में कट हो जाता है और वो जो है बेहोश हो जाती है मांग्यान। लेकिन मोबे जो है वो फटाफट से वहाँ पे आता है और उसको मारने लग जाता है। और उतने में जो है वो पुलिस भी वहाँ पे आ जाती है। लेकिन जब वो उसको बचाने जा रहा होता है तो उसकी सुपर पावर की जो वीडियो है वो रिकॉर्ड हो जाती है मांग्यान के फ़ोन में। तो मांग्यान जब जैसी ही होश में आती है तो बोलती थैंक गॉड मैं बची हुई हूँ, मैंने तो सोचा था मैं मर गई हूँ और तुम मेरे साथ थे तो मुझे अब पूरा यकीन है कि मैं नहीं मर सकती। और फिर वो पूछने लगती है कि मैंने जो है वीडियो रिकॉर्ड करी थी, मेरा फ़ोन कहाँ है ये सब। तो वो जो है उसकी बात टालने के लिए उसको जो है इंजेक्शन लगा देता है और वो वापस बेहोश हो जाती है वहीं पे ही। और फिर वो मांग्यान के फ़ोन को चेक करता है और वो देखता है अपनी वीडियो जिसमें वो है अपनी सुपर पावर की मदद से वो जो भाग रहा होता है बहुत स्पीड में। तो वो वाली वीडियो को जो है वो उसके फ़ोन से ही डिलीट मार देता है ताकि उसको जो है पता ना चले उसके बारे में। फिर मांग्यान जब अगले दिन जो है अपने ऑफिस जाती तो सब लोग जो है उसको मतलब बधाई दे रहे होते हैं और चेयर अप कर रहे होते हैं कि तुमने बहुत ज़्यादा
जो है मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत मुश्किल काम कर रहा है। उसकी जो वीडियो थी वो थोड़ी लीक हो जाती है और पता चल जाता है कि जो मांग्यान है उसने जो है एक लड़की को बचाया था, वो भी क्रिमिनल से। सब लोग उसको चेयर अप करते हैं और उसकी जो बॉस होती है वो भी उसको बुलाती है। तो जो मांग्यान है वो अभी अच्छे से जो है न्यूज़ रिपोर्टर नहीं बनी होती, लेकिन अब वो बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो और जो है तुम किसी भी चीज़ को करने के लिए वो तुम खतरा मोल ले सकती हो। तो अब से तुम जो है परफेक्ट न्यूज़ रिपोर्टर हो, क्योंकि जो न्यूज़ रिपोर्टर है इधर से उधर उनको जाना होता है, कभी कभार खतरनाक जगहों में भी जाना होता है, इसलिए वो बोलती है अब से तुम न्यूज़ रिपोर्टर अच्छी वाली पक्का बन गई। मोबे से जो है उसका जो छोटा सा बच्चा था एक मिलने आता है उससे, और फिर वो बोलता है कि आप में कोई सुपर पावर है ना, क्योंकि कल रात को आपने जो है टीवी बंद करा था, लेकिन जो है आपने बिना रिमोट के बंद करा था, सब लोग सो गए थे लेकिन मैंने आपको देख लिया था। तो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो बोलता है कि आप क्या बोलते धरती को बचाना चाहते हो क्या? तो वो बोलता है मैं सिर्फ तुम्हें अभी बचाना चाहता हूँ। और फिर वो उसको उसके रूम में छोड़ के वापस चले आता है। जब अगले दिन मांग्यान जो है ऑफिस जाती है तो उसको थोड़ा बुखार सा फील होता है और वो थोड़ी वीक सी फील होती है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम फटाफट से तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। तो वो जो है फिर उसको ज़बरदस्ती करता है, तो वो जो है उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो हॉस्पिटल में जो है मोबे जो है उसकी पट्टी करता है मांग्यान की, और वो बोलता है कि तुम टाइम पे जो है मेडिसिन खा लेना। तो पहले तो खुश हो रखी होती है क्योंकि जो है मोबे उसकी पट्टी कर रहा होता है। फिर वो बोलती है कि तुम मुझे अपना नंबर दे दो क्योंकि जो है मैं भूल जाऊंगी मेडिसिन खाना। तो वो बोलता है कि अपना फ़ोन दो। तो वो सोचने लग जाती है कि वो उसको जो है अपना नंबर दे रहा होता है, लेकिन वो क्या करता है कि जो है उसके फ़ोन में जो है अलार्म लगा देता है और बोलता है ये लो फ़ोन, और तुम्हें जिससे रिमाइंड हो जाएगा कि तुम्हें दवाई खानी है इस टाइम पे। मांग्यान के जाने के बाद जो है जो मोबे का सीनियर डॉक्टर आता है, तो फिर वो बोलता है कि वो लड़की सिर्फ तुम्हारे लिए आई थी और वो तुम्हारा ख्याल रखती है, लेकिन तुम उसकी तरफ देखते भी नहीं हो। वो उसको ऐसा बोलने लग जाता है। मांग्यान का जो फ्रेंड था उसकी जो बॉस है वो उससे बोलती है कि तुम जो है मोबे और मांग्यान का जो है इंटरव्यू लो। तो वो जो है मोबे के पास जाता है, लेकिन मोबे जो है उसको मना कर देता है और वो मांग्यान को फ़ोन करता है। तो मांग्यान को तो हाँ ही करना पड़ता है क्योंकि वो जो है उसी कंपनी में काम कर रही होती है, तो उसको जो है इंटरव्यू देना ही होता है। फिर उसके बाद वो जो है मोबे को फ़ोन करती है तुरंत। अरे वो बोलती है तुम्हें याद है ना, तुमने मेरे से प्रॉमिस करा था कि तुम मेरे साथ जो है मूवी दे मतलब टिकट के साथ मतलब जो मूवी शो देखने जाओगे। और फिर जो है उसका बिना जवाब सुने ही जो है वो काट देती है, बोलती है कि कल रात को हम शाम को मिलेंगे, और वो वहीं पे फ़ोन उसका काट देती है। फिर जो है मांग्यान का फ्रेंड जो है उसकी रिकॉर्ड कर लेता है वीडियो। तो वो बोलती है कि मैं जो हूँ इतनी ब्रेव भी नहीं हूँ, मैं तो इसलिए उस टाइम पे मतलब ऐसा काम कर पाई क्योंकि उस टाइम पे जो है मेरे ऐसा इंसान था जिस पे मुझे पूरा भरोसा था कि वो मुझे कोई भी नुकसान पहुँचाने नहीं देगा, इसलिए मेरे पे जो है उस टाइम पे थोड़ी हिम्मत आई थी। और फिर यही रिकॉर्डिंग जो है उसका फ्रेंड जो है अपनी बॉस को दिखा देता है। तो उसकी बॉस जो है हाँ बोल देती है, क्योंकि उसको तो लगता है कि उसकी बॉस जो है गुस्सा हो जाएगी, लेकिन उसकी बॉस बोलती है तुम जो है इस वहीं पे केमिन जो है अपनी ग्रैंड माँ से बात कर रहा होता है। उसकी ग्रैंड माँ जो है वो टीवी देखने में बिजी होती है। तो बोलती है मैं तुमसे बाद में बात करूँगी मांग्यान। तो उसकी जो है वहाँ पे जो उनकी सर्वेंट होती है वो बोलती है कि ग्रैंड माँ जो है वो पूरे दिन मांग्यान का ही नाम लेती है, उनको मांग्यान का नाम अभी भी भूली नहीं, जबकि जो है वो हेलिंग का नाम जो बचपन से उनके साथ रहती आ रही है वो उनका नाम तक भूल गई, और वो अपने मतलब ग्रैंड सन का भी नाम भूल चुकी है। और फिर जो है वो केमिंग से बोलती है कि जो है इसको चोट लग गई है। वो उसका इंटरव्यू देख रही होती तो वो बोलती है इसको तो चोट लग गई है, तो तुरंत जो है उनको कॉल करो, उसको मांग्यान को कॉल करो। और फिर जो है मांग्यान फटाफट से अपना ऑफिस में जो है काम खत्म कर रही होती, क्योंकि उसको जो है रात को जो है शाम को मोबे के साथ जो है शो देखने जाना होता है। और फिर वो उस टाइम पे इतनी सुंदर बहुत सुंदर सी रेडी होके वहाँ पे उसका वेट करती है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है, और उतने में जो है मोबे भी वहाँ पे आ जाता है। तो वो शो जो होता है वो थोड़ा टेक्निकल टाइप का होता है, रोबोट टाइप का डांस कर रहे होते हैं, और लास्ट में जो है सब लोग जो है एक दूसरे को जो है गले लगाते हैं। तो मोबे के पास कोई चारा नहीं होता है, तो उसको जो है मांग्यान को ही गले लगाना होता है। और फिर वो जब रात को घर जा रहे होते हैं साथ में, तो उसका हाथ पकड़ लेती है मांग्यान मोबे का, और फिर उससे पूछती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, ये सब वो बोल देती है उसके सामने कि शायद वो जो है आज हाँ कह दे। लेकिन वो बोलता है कि मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता हूँ और मैं अभी इसलिए कुछ कह नहीं सकता। तो वो बोलती तुम या तो हाँ बोल दो या तो ना बोल दो। तो बोलता है मैं तुम्हें जवाब नहीं देना चाहता हूँ और जिससे तुम दुखी हो जाओ। तो उसको जो है गुस्सा आ जाता है उतने में, और वो बोलती है ठीक है मैं आज से तुम्हें अब नहीं बात करूँगी तुमसे इस बारे में।
और वो वहाँ से जो है चली जाती है उसको वहीं पे ही छोड़ के। मांग्यान अपने घर में बैठ के मोबे के बारे में सोच रही होती है तो केमिंग का उसको फ़ोन आता है, बोलती ग्रैंडमा तुमसे बात करना चाहती है। तो ग्रैंडमा उससे पूछती क्या तुम ठीक हो, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। और फिर वो बोलती कि तुम तो है बहुत टाइम से मुझसे मिलने भी नहीं आई, तुमने वादा करा था तुम मुझसे मिलोगी। तो मांग्यान बोलती ठीक है, मैं जो है आपसे कल ही मिलने आऊँगी तुरंत। तो अगले दिन केमिंग के घर जाती है तो वो ग्रैंडमा को सुला देती है और फिर जो है केमिंग उससे बात करता है कि तुम्हें जो है ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। तो अपना जो है हाथ दिखाते हुए बोलती नहीं देख सकते हो मैंने पट्टी लगा दी है, ज़्यादा नॉर्मली चोट लगी है मेरे को। लेकिन वो बोलता है कि मैं उस वीडियो की बात करता जो तुमने जो है उस टाइम पे बोला था टेलीकास्ट के टाइम। तो वो ये बोलना चाहता था साफ साफ कि जो है तुम्हें जो है जो मोबे है उसने हाँ बोला कि नहीं बोला, उसका आंसर क्या रहा तुम्हारे लिए। फिर वो उससे बोलता है कि तुम बता देना तुम्हें जब भी मेरा इंटरव्यू लेना हो। और वो बोलता है थैंक यू मेरी ग्रैंड माँ के लिए यहाँ पे आने के लिए। तो वो बोलती ठीक है मैं आपको कॉल कर दूंगी। वहीं पे मोबे जो है अपनी जो सीनियर जो है डॉक्टर के साथ जो है गेम खेल रहा होता है तो अचानक से जो है उसको मांग्यान की जो है बार दिखने लग जाता है चेहरा और वो जो है फिसलते फिसलते अपना बैलेंस बनाते बनाते बचता है वहीं पे। और फिर जो है मोबे अब ना फीलिंग सीखता है, वो लोगों को देखता है कि वो किस तरह से बात कर रहे हैं, वो खुश है कि दुखी है, वो अपने अंदर फीलिंग जनरेट करना चाहता है ताकि जो है वो पता कर सके कि वो भी मांग्यान को लाइक करता है कि नहीं लाइक करता। तो वो बहुत सारे लोगों को देखता रहता है और फिर वो जो है अपने अंदर जो है इंस्ट्रक्शंस डाल देता है और वो ये सब जो है अपने पापा से बिना पूछे करता है और वो ऐसे इंस्ट्रक्शन डालता है कि वो उसका फोकस जो है एक ही चीज़ पे लगे, ना कि भटके बार बार। अगले दिन जब वो उसके अपने ऑफिस जाती है तो उसकी बॉस जो है उसको एक इनविटेशन कार्ड देती है और वो बोलती है तुम्हें इस शो में जाके जो है इकट्ठा करनी है न्यूज़ ताकि हम उसको लीक करें। और फिर जब वो अपनी मॉम से ही कपड़े लेती है, उसके पास तो कपड़े होते नहीं है, तो उसकी मॉम जो है उसकी मदद करती है कपड़े जो है पहनने में कि वो क्या पहनेगी उस दिन। तो वो बहुत सुंदर सी ड्रेस पहनती है लेकिन वो जो लंबी होने की वजह से वो चलने में उसको मुश्किल होती है। और वहीं पे जो है केमिंग भी आया होता है और वो जो है मांग्यान को वहाँ पे देख लेता है। और जब वो देखती है केमिंग को तो वो वहाँ से वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए उसकी तरफ भाग रही होती है, लेकिन जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं तो वो जो है उसकी वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रही होती है। तो जो केमिंग है वो हेलिंग को वहीं पे ही छोड़ के अकेला छोड़ के जो है उसके पास आ जाता है और वो बोलता है शायद से तुमने जो है अपनी मॉम की ड्रेस पहनी क्योंकि कुछ ज़्यादा ही लंबी है। तो उसको जो है एक रूम में लेके जाता है और एक सर्वेंट से जो है सीजर मंगवाता है। तो वो क्या करता है उसकी जो ड्रेस होती है उसको हल्का सा नीचे से काटता है और हल्का सा पीछे से थोड़ा सा पीछे से और उसके हाथ के बाजू जो है वो उड़ा देता है जिससे वो जो ड्रेस है वो और भी ज़्यादा सुंदर हो जाती है। और फिर वो क्या करता है वो माचिस की तिल्ली को जलाता है और फिर उसको जो है फूंक मार के जो है उसकी आईब्रोज में करने लग जाता है जिससे जो है उसकी आईब्रोज भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लग जाती है। फिर उसकी लिपस्टिक लगाता है और उसके जो है ब्लशेस मतलब उसकी स्किन को जो है थोड़ा ब्लश करने लग जाती है उसकी स्किन। और उसकी लास्ट में जो है उसकी ड्रेस के पास जो है एक फूल लगा देता है जिससे जो है वो पहले से ज़्यादा और भी ज़्यादा सुंदर दिखने लग जाती है। और फिर वो बोलती है थैंक यू। तो वो बोलता है ये तो मेरे लिए नॉर्मल सी बात है, मैं तो हुई डिज़ाइनर। तो बोलता है तुम डिज़ाइनर नहीं हो, तुम एक मैजिशियन हो जो जादू करके बिल्कुल अच्छा सा बना दिया मुझे। फिर वो केमिंग के हाथों में हाथ डाल के जो है वो बाहर निकल आती है तो सभी न्यूज़ रिपोर्टर वाले उसी की फ़ोटो खींचने लग जाते हैं और बहुत सारे जो है वहाँ पे ऑफर्स आते हैं उसको कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं काम करती। तो एक और आता है कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं काम करती। तो वो बोलते तुम मेरे को एक काम करो कार्ड दे दो अपना ताकि जो है जब भी मैं फ्री होंगी तो मैं आपको कॉल कर लूँगी। तो बोलता है ठीक है और वो उसको कार्ड दे देता है। तो केमिंग उससे बोलता है मांग्यान से कि तुम ये सब काम तो बड़ी जल्दी सीख गई हो, मतलब ये बोलना क्या तरीका ये सब। तो मांग्यान जो है वो जो कार्ड देता है उसको वो उसकी ही पॉकेट में रख देती है केमिंग के और वो बोलती है मुझे इन सब चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो जो मेन सेरेमनी जो करी होती है वो इवेंट होता है वो एक ज्वेलरी के होता है जो कि केमिंग की कंपनी ने बनाया होता है, केमिंग द्वारा बनाया गया होता है, वो सबसे ज़्यादा सुंदर होता है। तो वहाँ पे जो है सब लोग बोली लगाते हैं। तो जो हेलिंग है वो भी बोली लगाती है जबकि वो जो है उसी की फ्रेंड थी, मॉडल थी। तो केमिंग को भी गुस्सा आता है तो वो भी बोली लगाता है। तो उसका लास्ट जो होता है वो 2 मिलियन पे रुकता है और वो कि केमिंग ने ही बोला होता है कि 2 मिलियन पे। तो वहाँ पे जो है जो देने आ रहा होता है तो वो पूछता है कि आप इसको लेना क्यों चाहते हैं क्योंकि ये तो आप ही का ही है, आपको तो नुकसान होगा कि अगर आप अपनी खुद से ही लोगे तो अगर आप इसको बेचोगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो वो बोलता है कि मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढूं जिसको मैं ये दे सकूं जो इसके लायक हो, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। तो आज वो मुझे मिल गया है इसलिए आज मैं उसको दे दूँगा ये।
तो वो मांग्यान को उठाता है वहाँ से और उसके ही गले में पहना देता है। तो वो मना करती है, लेकिन वो बोलता है चुपचाप पहन लो। तो वो उसको फिर पहन ही लेती है और फिर वो भी थोड़ा बहुत ड्रंक हो जाती है। तो वो जो है केमिंग और मांग्यान जो है वो साथ में डांस करते हैं, लेकिन हीलिंग जो है उसको जलन मचने लग जाती है और वो भी जो है किसी और के साथ जो है डांस करने लग जाती है। और फिर जब मांग्यान को जो है वो वॉशरूम जाती है थोड़ा ड्रेस व्रेस ठीक करने, तो वहाँ पे हीलिंग भी होती है। तो वो बोलती है अगर तुम्हें जो है शायद से तुम्हें केमिंग पसंद है, तो वो मना करती है। तो वो बोलती है कि केमिंग अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम उसको मना क्यों नहीं कर देती साफ साफ। तो उसने बोला कि उसने मुझसे ऐसा कुछ पूछा नहीं है तो मैं क्या बोलूँगी उसको। तो बोलती है कि तुमने फिर ये नेकलेस जो है वो एक्सेप्ट क्यों करा। तो मांग्यान बोलती है कि 2 मिलियन का नेकलेस और उसने मुझे दिया है तो मैं ले लूँगी। फिर मांग्यान जो है केमिंग की कार में बैठ के जो है केमिंग उसको घर तक छोड़ के आता है। तो उसको मांग्यान जो है केमिंग को वापस दे रही होती नेकलेस, तो वो मना कर देता है। बोलता है एक बार जिसको अगर मैंने किसी को गिफ्ट दे दिया तो मैं जो हूँ वो गिफ्ट वापस नहीं लेता हूँ। और फिर मांग्यान जब जा रही होती है कार तो वहीं पे रुकती है कहीं पे और फिर जो है वो बहुत सारी सॉफ्टीज़ लेके आती है और फिर जो है केमिंग और मांग्यान जो है वो साथ में खाते हैं उस सॉफ्टीज़ को। तो केमिंग बोलता है तुमने इसलिए सारी सॉफ्टीज़ ली ना ताकि वो जो है वो आंटी जो है वो बुरी औरत जल्दी से अपने घर जा सके। तो बोलता है कि हाँ, वो बोलती है हाँ आप बहुत जल्दी समझ गए। तो इस चीज़ को देख के जो है केमिंग भी बहुत इम्प्रेस हो जाता है उससे कि वो जो है अपने साथ साथ जो है वो दूसरों की भी केयर करती है। तो मोबे उसके घर के नीचे खड़ा होता है, उससे कुछ बोलना चाहता है, लेकिन वो जब देखता है कि वो जो है केमिंग के साथ जो है वो घर आ रही होती है उसकी कार में और केमिंग जो है उसको कोट पहना रहा होता है और वो बोलता है कि ठीक है मैं क्या तुम्हें घर तक छोड़ दूँ। तो वो बोलता है नहीं, वो बोलती है नहीं मैं खुद से चली जाऊंगी, थैंक यू तुमने मुझे यहाँ तक छोड़ा। और फिर जो है वो बोलता है ठीक है और तुम ये मत भूलना कि तुम्हें मुझको है ट्रीट देनी है, एक ट्रीट देनी है और बहुत जल्दी लेना चाहूँगा मैं वो ट्रीट। और फिर वो मांग्यान जो है उसका कोट वापस दे देती है, बोलती है थैंक यू ये कोट के लिए, आप इस कोट को जो है ले जा सकते हो। और वो जो है वहाँ से चली जाती है। वहीं पे ही खड़ा मोबे जो है ये सब देख रहा होता है, उसका ब्रेन बोल रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है अभी मांग्यान केमिंग के साथ और वो वहाँ से फिर इसलिए चले जाता है। अब मांग्यान जब घर पहुँचती है तो उसका जो है कार्ड जो है गुम हो जाता है और वो अपनी मॉम को भी कॉल करती है तो उसकी मॉम का भी जो है फ़ोन नहीं लग रहा होता है। तो वो क्या करती है फिर वो वापस नीचे आ जाती है स्टेयर से नीचे। और जब केमिंग जो है अपने कोट के अंदर हाथ डालता है तो वो देखता है कि उसके फ़ोन के साथ जो है केमिंग का जो है मांग्यान ने जो है नेकलेस वहीं पे रख दिया, जिससे उसको लगता है कि कितनी ईमानदार है मांग्यान, वो पैसों के पीछे मतलब नहीं मरती। और फिर जो है वो इस चीज़ से जो है और भी ज़्यादा जो है मांग्यान से इम्प्रेस हो जाता है। वो नीचे आ जाती है अब मांग्यान, तो वहाँ पे मोबे आ जाता है। तो वो बोलता है तुम नीचे क्या कर रही हो, यहाँ पे क्या कर रही हो खड़े होकर। तो वो बोलती है कि मॉम जो है मेरा कार्ड भी गुम हो गया और मॉम जो है मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, वो शायद से कहीं गई हुई है। तो बोलता है अब फिर कहाँ रहोगी तुम। तो बोलती है मुझे नहीं पता मैं कहाँ रहूँगी। तो मोबे बोलता है तुम एक काम करो मेरे साथ मेरे घर चलो अगर तुम्हें कंफर्टेबल हो तो मांग्यान तो फिर ये मौका क्यों गवाएगी। तो वो बोलती है हाँ मैं चलने के लिए रेडी हूँ। तो मोबे जो है उसकी सैंडल जो अपने जेब में रख लेता है और उसको कंधे में लेके चले जाता है, क्योंकि उसकी सैंडल से जो है उसके पैरों में थोड़ा दर्द होने लग जाता है, इसलिए उसको उसके कंधे में भी उठा लेता है। तो वो उससे पूछती है क्या मैं भारी हूँ, तो वो बोलता है नहीं। और फिर वो बोलती है तुम पहले मुझे ना कहते हो और फिर उसके बाद तुम खुद ही आते हो मेरे पास, ये चक्कर क्या है ये सब। और फिर उसको चुपचाप घर लेके चले जाता है। और फिर जो है वो ज़्यादा ही उसने ड्रिंक कर ली होती है मांग्यान ने। तो मोबे बोलता है कि तुम रुको मैं तुम्हारे लिए जो है लस्सी लेके आता हूँ। तो जब लस्सी लेके ही आ रहा होता है उतने में जो है मांग्यान जो है वो सो चुकी होती है, लेकिन जो है उसने अपना पूरा चेहरा जो है ख़राब कर चुकी होती है मेकअप से, अपना हाथ वाथ मार के जो है उसका मेकअप जो है पूरा फैल जाता है। तो मोबे जो है वो कुछ रिएक्शन करता है, मतलब कुछ बना रहा होता है, तो उसको बिल्कुल ध्यान से बहुत सारी चीज़ें मिला के कुछ बनाता है और फिर जो है वो उससे जो है मांग्यान का जो है फेस बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर देता है, बिल्कुल साफ़ कर देता है। और फिर जो है वो उसको ब्लैंकेट उड़ा के वहाँ से अपनी चेयर में वहीं पे ही बैठ जाता है। और फिर यहीं पे हमारा एपिसोड 7, 8 और 9 जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू।